हमारे YouTube चैनल वीर सिसोदिया को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि हमारा मनोबल और भी बढ़े और हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना सके। सभी सनातनी हिंदू मित्रों को आज महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि का ये पावन त्योहार क्यों मनाया जाता है? हमसे से अधिकांश लोगों को सिर्फ ये जानकारी होगी कि आज महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, इसीलिए आज महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि महाशिवरात्रि का त्योहार मनाए जाने के बारे में ये जानकारी अधूरी एवं अपूर्ण है। आज महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह तो हुआ ही था, लेकिन इसके अलावा भी आज के दिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थीं जो इस त्योहार को अनमोल बनाती हैं। आज महाशिवरात्रि के दिन रात्रिकाल में निरंकार महादेव अग्नि के शिवलिंग के रूप में मूर्त हुए थे, जिसका न कोई आदि था और न ही कोई अंत। अर्थात आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्रीहरि व भगवान ब्रह्मा के सम्मुख प्रथम बार लिंगायत स्वरूप में दर्शन दिए थे। इसलिए महाशिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है और आज के ही दिन प्रभु श्री हरि का नाम सत्यनारायण हुआ था। कहा जाता है कि महादेव के उस अग्नि शिवलिंग का आकार इतना विशाल था कि उसका कोई और छोर ही नहीं पता चल रहा था। इसीलिए उस शिवलिंग का और छोर पता लगाने के लिए परमपिता ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर उठे और श्री हरि वाराह रूप में नीचे गए। लेकिन श्री हरि और ब्रह्मा दोनों ही उस अग्नि शिवलिंग का कोई और छोर पता नहीं लगाने के लिए परमपिता ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर उठे और श्री हरि वाराह रूप में नीचे गए। लेकिन श्री हरि और ब्रह्मा दोनों ही उस अग्नि शिवलिंग का कोई और छोर पता नहीं लगा पाए, परंतु कहा जाता है कि ब्रह्मा ने झूठ कह दिया कि उन्होंने शिवलिंग का ऊपरी छोर खोज लिया है और उन्होंने केतकी के पुष्प से इसकी गवाही दिलवा दी। लगाने के लिए परमपिता ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर उठे और श्री हरि वाराह रूप में नीचे गए। लेकिन श्री हरि और ब्रह्मा दोनों ही उस अग्नि शिवलिंग का कोई और छोर पता नहीं लगा पाए, परंतु कहा जाता है कि ब्रह्मा ने झूठ कह दिया कि उन्होंने शिवलिंग का ऊपरी छोर खोज लिया है और उन्होंने केतकी के पुष्प से इसकी गवाही दिलवा दी। कहीं नहीं की जाती है, पुष्कर अपवाद है। इस तरह आज का महाशिवरात्रि महज एक त्योहार ही नहीं है, बल्कि यह समाज में चेतना और नैतिकता का मानदंड भी स्थापित करता है कि गलत करने पर तो परमपिता ब्रह्मा को भी दंडित होना पड़ता था। इसीलिए गलत और अनैतिक कामों से बचें। खैर, ये तो आज महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक पहलू था, लेकिन अगर हम महाशिवरात्रि के वैज्ञानिक पहलू की बात करें तो हर चंद्र माह के 14वें दिन अर्थात अमावस्या से एक दिन पूर्व को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी शिवरात्रियों के अलावा हर साल फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाया जाता है। असल में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाया जाता है। असल में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की रात हमारी पृथ्वी ग्रह का उत्तरी गोलार्ध कुछ ऐसी स्थिति में होता है कि मनुष्य में मौजूद ऊर्जा सहज ही ऊपर की ओर बढ़ती है और इस दिन प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में सहायता करती है, जिससे दिमाग में ऊर्जा का संचार होता है और दिमाग तनाव रहित होकर शांत होता है। इसीलिए इस अवसर का लाभ उठाने हेतु ही आज महाशिवरात्रि के दिन हमारे विद्वान पूर्वजों ने आज पूरी रात चलने वाले उत्सव की परंपरा बनाई, क्योंकि हमारे विद्वान पूर्वज आर्षि महर्षि इस उत्सव के जरिए ये पक्का कर लेना चाहते थे कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्राकृतिक ऊर्जा का संचार होता है और दिमाग तनाव रहित होकर शांत होता है। इसीलिए इस अवसर का लाभ उठाने हेतु ही आज महाशिवरात्रि के दिन हमारे विद्वान पूर्वजों ने
आज पूरी रात चलने वाले ऊर्जा का संचार होता है और दिमाग तनाव रहित होकर शांत होता है। इसीलिए इस अवसर का लाभ उठाने हेतु ही आज महाशिवरात्रि के दिन हमारे विद्वान पूर्वजों ने आज पूरी रात चलने वाले उत्सव की परंपरा बनाई, क्योंकि हमारे विद्वान पूर्वज आर्षि महर्षि इस उत्सव के जरिए ये पक्का कर लेना चाहते थे कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्राकृतिक ऊर्जाओं के इस प्रवाह को सही दिशा मिल सके एवं हर कोई अधिकाधिक लाभ उठा सके। इसीलिए हमारे पूर्वज आर्षि महर्षियों ने आज की रात अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए जागते रहने की परंपरा बनाई है। अतः अगर इसके वैज्ञानिक पहलू को देखते हुए बात करें तो हम यह बेझिझक कह सकते हैं कि महाशिवरात्रि का ये त्योहार कोई हिंदुओं का त्योहार नहीं है, बल्कि ये पूरी मानव जाति का त्योहार है, जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु समर्पित है। जय श्री महाकाल।